गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 6 सुबह का जो अभ्यास है वह मैं समझाऊंगी, तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तो प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, तो चलो बच्चों हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मंडराना, तो आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। दूसरा शब्द उत्सुकता, दृढ़ता, बुजुर्ग और व्यस्त, यहाँ और शब्द दिए गए हैं, तो चलो हम उसके सेंटेंस बनाते हैं। उत्सुकता, तो मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। फिर है दृढ़ता, उसका वाक्य बनता है व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। दृढ़ता यानी कि मजबूती, दृढ़ता यानी कि मजबूती। फिर है बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, यानी कि बुजुर्ग का अर्थ क्या होता है बच्चों, बुजुर्ग यानी बड़े या बूढ़े। फिर है व्यस्त, व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। व्यस्त का मतलब क्या है, काम में लगा हुआ, काम में लगा हुआ। दूसरा प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा। तो चलो बच्चों हम उसका जवाब समझते हैं। दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। दूसरा, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। तो पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ था। चलो बच्चों दूसरा प्रश्न नंबर 2 जो है उसको हम समझते हैं। यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करोगे। तो पहला, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुँचे, कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुँचे। दूसरा प्रश्न, किस तरह उसकी सहायता करेंगे। मैं खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी यानी कि जो क्लासमेट है वह को अवश्य शामिल करूँगा। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूँगा। प्रश्न नंबर 3, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे।
मैं आचार्य जी से यानी कि प्रिंसिपल मैडम से निवेदन करूँगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। कि मैं अपने जो आचार्य प्रिंसिपल जो है उन्हें यह निवेदन करूँगा कि शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। चौथा प्रश्न, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? बाकी बच्चे जो है उसको आप क्या सलाह देंगे? तो मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, कि उसके साथ भी अच्छा व्यवहार हो। वह विकलांग जो है वह उसको अपना साथी बनाए और उनको पूरा सहयोग दे और उसके साथ कैसा व्यवहार करे? प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। प्रश्न नंबर 3, सोचकर बताइए। प्रश्न नंबर 3, सोचकर बताइए। प्रश्न 1, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? तो चलो बच्चों, दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं। तो आपको पता है ना कि दीपावली पर हम क्या क्या करते हैं, कि पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, घर को सजाते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, फिर नमकीन घर पे बनाते हैं या बाहर से लाते हैं और परिवार के सभी सदस्य खुश हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखें बच्चों, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? तो दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, परंतु भारी खतरा रहता है कि जिस प्रकार गोलू के साथ हुआ, यदि रेशमा सही समय पर उसको धक्का न देती और उसकी नज़र न जाती तो शायद वहाँ घटना जो है वहाँ ऐसी घट सकती है, शायद वहाँ उसे चोट भी आ सकती थी। तो दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु जो है वह भी प्रदूषण बढ़ता है, वायु में भी प्रदूषण बढ़ता है। चलो बच्चों, तीसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की है। आपको ऐसी घटना बतानी है, का वर्णन करना है कि आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता यानी कि मदद की हो, तो आपको बताना है। चलो बच्चों, उसका स्वाध्याय जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो चलो बच्चों, उसका जवाब जो है वहाँ समझते हैं। दीपावली का त्योहार निकट था,
त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगी है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया। तीसरा प्रश्न, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वहाँ एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। उसके पिता यानी कि उनके पति जो है वह दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैला दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। प्रश्न नंबर 5, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल यानी कि आवाज़ के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। आगे का स्वाध्याय जो है वहाँ इसके बाद के लेक्चर में हम समझेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 6 का स्वाध्याय जो है उसका प्रश्न नंबर 2 जो है वहाँ समझाऊंगी। रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो पोलियो के कारण रेशमा के पैर जो है वो कैसे हो गए थे कि निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है कि अपने जो भी काम है वह अपने आप ही करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती है। वह नहीं सोचती है कि मेरा काम कोई और कर लेगा या मेरी कोई मदद कर लेगा। वह ऐसा सोचती नहीं है। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदादिली लड़की है।
प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर घटनाएं दी गई है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको क्रम में रखना है। तो पहला क्रम कौन सा आएगा बच्चों? हाँ, तो तीसरा जो है वहाँ पहला क्रम आएगा कि रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा बाजार से सामान लाई। फिर दूसरा, हाँ, चौथे नंबर का जो है वहाँ दूसरा क्रम आएगा। रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। फिर पांचवा जो है वहाँ उसका क्रम तीसरा आएगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। फिर दूसरा जो है वहाँ चौथे नंबर पर आएगा। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। फिर कौन सा क्रम आएगा? माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। यहाँ पांचवा क्रम आएगा। माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर पहला क्रम जो है वहाँ छठा। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। फिर प्रश्न नंबर 4 अ, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 4 अ, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। यहाँ पे है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना यानी कि जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तभी आपको जो भी मुहावरे थे, शब्दार्थ जो थे वो मैंने आपको समझाया था। चलो दूसरी बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ। आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। चलो बच्चों हम सेंटेंस बनाते हैं। राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, बच्चे अपने माता पिता की आँखों का तारा होते हैं। चलो दूसरा मुहावरा देखते हैं। हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। तीसरा पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है की और की, दोनों में अंतर है। उसने कहा कि वह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की। फिर दूसरा इसलिए ताकि। तो चलो इसका उदाहरण देखते हैं। इसलिए और ताकि दोनों में अंतर है कि मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए। कि मदारी जो है वह तमाशा दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए लोग जमा हो जाते हैं। ताकि मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी
ना हो। दूसरा, क्योंकि जबकि, क्योंकि जबकि। मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। तीसरा, और और। मैं आपकी ओर ही आ रहा था। मैं आपकी ओर ही आ रहा था। और भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं और मैं। दो मात्रा वाला, एक मात्रा वाला, मैं और मैं। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। मैं, बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। चलो दूसरा प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। यहाँ पर मेरी हमारी दोनों में वचन परिवर्तन हो गए हैं। खुशी और खुशियों में भी परिवर्तन हो गया है। दूसरा, पहला, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो उसका वचन परिवर्तन क्या होगा कि ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। फिर, परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की। परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की। परिचारिका यानी कि नर्स जो हम कहते हैं वह। फिर, परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। मरीज की जगह पर उसका वचन परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा, मरीजों की अच्छी देखभाल की। तीसरा, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, हमने। रात को हमने सुंदर सपना देखा। रात को हमने सुंदर सपना देखा। फिर चौथा, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो यहाँ पर जो रेखा खींची गई है झटका, तो उसका वचन परिवर्तन हो जाएगा कि भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है वहाँ हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है उसका अ देखा हमने। अब ब, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के अनुसार क्रमानुसार लिखिए। यहाँ पर शब्द जो है वह दिए गए हैं तो उसको क्रम में रखने हैं। तो चलो, सबसे पहला कौन सा आएगा स्वर के अनुसार, तो अंगूर। तो यहाँ पे आपको अंगूर लिखना है। तो 1 नंबर पर अंगूर। फिर दूसरा कौन सा आएगा, आकाश। दूसरा आकाश आएगा। फिर है तूफान, तीसरे नंबर पर तूफान आएगा। फिर है निर्दोष, चौथे नंबर पर निर्दोष आएगा। फिर भूकंप, 5वें नंबर पर भूकंप आएगा। फिर है मरीज, 6ठे नंबर पर मरीज आएगा। फिर मेहनत, तो 7वें नंबर पर मेहनत आएगा। फिर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहाँ गया, ये रहा। तो 8वें नंबर पर श्रेष्ठ आएगा।
और बचा सुंदर। तो सुंदर जो है वहाँ 9वें नंबर पर आएगा। तो आपको इन डब्बों में यह शब्द जो है वह क्रम के अनुसार लिखने हैं। स्वर, व्यंजन और बारहखरी के जो मात्राएं हैं उसके अनुसार आपको लिखना है।